हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोग टाइप नंबर 11 देख रहे थे और टाइप नंबर 11 में भी हम लोगों ने देखा था विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, मैंने आपको उस टाइप में ही बताया था कि विभाज्यता पर आधारित प्रश्न में इस तरह का 3-4 तरह का टाइप पूछता है, जिसमें आपका यह तीसरा टाइप है और इसके बाद भी 1-2 और टाइप है। तो हम लोग एक एक करके सारा टाइप देखेंगे। तो ये टाइप नंबर 12 में क्या रहेगा कि आपका कुछ रूल रहता है। क्या रूल होता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि देखो, एक होता क्या है कि जब बेस में सपोज करो कि बेस में क्या हो, एक जगह x हो और एक जगह क्या हो, y हो, और इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, और इसका पावर m हो और इसका पावर भी m हो। तो देखो है क्या कि इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि बेस अलग अलग हो परंतु पावर क्या हो, समान हो। मतलब बेस का अंक अलग अलग हो परंतु पावर क्या है, समान हो। तो यह हमेशा जो होगा, यह हमेशा किससे विभाजित होगा, तो यह हमेशा जो होगा वो x प्लस वाई से क्या होगा, विभाजित होगा। किससे कटेगा, तो आपका x प्लस किससे, y से यह क्या होगा, विभाजित होगा। लेकिन कंडीशन इसमें होना चाहिए। कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन होगा कि जहां पर m जो है कैसी संख्या हो, तो m आपका यहां पर क्या हो, विषम संख्या हो। विषम संख्या मतलब क्या, ऑड नंबर हो। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब बेस में आपका अलग अलग अंक हो, लेकिन ये चिन्ह पर विशेष ख्याल रखना है कि ये चिन्ह कैसा होना चाहिए। तो अगर ये चिन्ह प्लस है तो आपका पावर जो है वो एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो यह किससे कटेगा, तो यह हमेशा कटेगा x प्लस y से। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो किस तरीके से कि यहाँ पर एक प्रश्न है, आप प्रश्न पे ध्यान दो कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप देखो कि क्या बेस का अंक अलग अलग है, तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, और यहाँ बीच में प्लस है, तो हाँ, अगर बीच में प्लस होगा तो इसका पावर जो होना चाहिए वो कैसी संख्या होनी चाहिए, वो विषम संख्या। अगर बीच में प्लस है तो पावर कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल और बिल्कुल कितना, आपका विषम संख्या होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है 13 के पावर में 7 और प्लस 11 के पावर में 7, यह हमेशा किससे कटेगी, तो इसके बेस में जो अंक होगा यानी उसके योग से x प्लस वाई। जहां पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा x है और ये मेरा क्या है, y है। यानी यह किससे कटेगा, तो 13 प्लस 11 यानी किससे कटेगा, तो ये आपका कटेगा, हमेशा विभाजित होगा 24 से। उसी प्रकार देखो यहाँ पर एक और संख्या है, यहाँ भी वही चीज़ है कि बेस में देखिए यहाँ पर अलग अलग अंक है ना, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन बीच में क्या है, प्लस। बीच में अगर प्लस हो तो पावर निश्चित तौर पर कैसी संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या। तो ये भी किससे कटेगा, तो 13 के पावर 5 प्लस 11 के पावर 5, ये भी कटेगा 13 प्लस 11 यानी किससे, तो 24 से। मतलब ये भी कटना है किससे, 24 से, और ये भी कटना है 24 से। हमसे पूछा क्या जाएगा, हमसे कभी कभी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमसे पूछा जाएगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखो यही पूछा जा रहा है ना, आपका क्या पूछा जा रहा है, उभयनिष्ठ घटक बताइए। तो उभयनिष्ठ घटक जो हो जाएगा यानी उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा, ठीक है, या इसके जगह पर कभी कभी क्या रहेगा, एक शब्द लिखेगा कि सार्व गुणनखंड। ये भी वही चीज है, सार्व गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, सार्व गुणनखंड हो, सब एक ही चीज है। तो आपको उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि अगर मान लो सपोज करो कि किसी एक जगह कोई एक कट रहा है 48 से और कोई एक कट रहा है आपका 24 से, तो दोनों में उभयनिष्ठ का इंग्लिश क्या होता है, तो उभयनिष्ठ का होता है इंग्लिश क्या होता है, तो कॉमन। तो दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन होगी। तो कॉमन जो होता है वो कौन सी संख्या होगी, तो दोनों में जो एक तरह से छोटा होता है। आप बोल सकते हो कि सर ये भी इसमें और इसमें दोनों में कॉमन 24 है, तो आपका दोनों में कॉमन होगा 24। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता, 24। उसी प्रकार कहीं मान लो अगर 80 आ गया और कहीं 20 आ गया, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, तो आप बोलोगे कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, तो दोनों में कॉमन क्या,
20 हो जाएगा। लेकिन कहीं पर अगर मान लो जैसे कि इस प्रश्न में देखना, इस प्रश्न में क्या हुआ कि पहले वाले में भी आपका कितना आया तो 24 और सेकंड वाले में भी क्या आया तो इसमें भी 24, इसमें भी 24, मतलब यह किससे कटेगा तो दोनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा, ठीक है, यह कटना है किससे, ये कटेगा किससे 24 से और ये भी किससे कटेगा 24 से। तो दोनों किससे कट रहा है, दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट दे, तो बोल सकते हो कि मेरा आंसर कितना होगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी कितना 24। तो ये तो मेरा फर्स्ट रूल हुआ। इसमें देखो 3 रूल हमको पढ़ना होता है कि ये मेरा फर्स्ट हुआ कि बेस में कैसी संख्या हो, अलग अलग अंक हो, बीच में अगर प्लस हो तो पावर कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ये फर्स्ट रूल था। उसी प्रकार दूसरा रूल आप याद रखो कि बेस में अलग अलग अंक हो लेकिन बीच में क्या हो, अगर माइनस हो तो आपका पावर जो है यहाँ पर, यानी यहाँ पर पावर जो है यानी m जो है वो कैसी संख्या होगी, अगर सम संख्या होगी तभी यह संख्या जो है, यह संख्या किससे विभाजित होगा, हमेशा यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगा तो x प्लस वाई से। ध्यान रखना कि अगर बीच में माइनस होगा तो पावर जो होगा वो कैसी संख्या होगी, तो बोल सकते हैं हम लोग कि पावर जो होगी वह सम संख्या होगी, मतलब कैसा, इवन नंबर। तो आपको छोटा सा चीज जो है ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर बीच में प्लस तो पावर जो है वो विषम संख्या और अगर बीच में माइनस तो पावर सम संख्या, ठीक है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मान लो सपोज करो यहाँ पर कि मान लो सपोज करो कि 23 हो और यहाँ पर कितना हो 13 हो, ऐसा हो, और बीच में माइनस था तो यहाँ भी पावर 16 और यहाँ भी पावर 16। तो यह जो है हमेशा किससे विभक्त होगा, तो देखो बीच में माइनस और पावर क्या है, सम संख्या। तो यह जो कटेगा किससे कटेगा, 23 प्लस कितना 13 से, यानी बोल सकते हैं कितना 36 से, यह क्या होगा हमेशा कटेगा। उसी प्रकार तीसरा रूल क्या होता है, थर्ड रूल, रूल नंबर थर्ड क्या होता है वो ध्यान रखिए। तो रूल नंबर थर्ड क्या होता है कि बेस में तो वही x और y होना है, लेकिन अगर यहाँ माइनस हो और पावर वही हो m और n, लेकिन कहे क्या कि यहाँ पर कह दे आपका कि जहाँ m जो है ये m ही होना है, यहाँ m बराबर कैसी संख्या, तो अब सम संख्या नहीं कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो। मतलब बीच में क्या हो, माइनस हो और पावर जो है विषम संख्या रह जाए, तो यह हमेशा किससे कटेगा, तो x माइनस किससे, y से कटेगा, ठीक है। जैसे कि हमको समझना है विथ एग्जाम्पल के साथ। देखो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि जैसे कि अगर मान लो 23 हो और इधर कितना हो 13 हो, बीच में अगर प्लस हो तो पावर कितना, पावर आपका विषम संख्या अगर होगा तो यह किससे कटेगा, तो 23 प्लस कितना 13 से, यानी कितना, तो आपका 36 से यह विभाजित होगा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल कह रहा है कि आपका बेस में अलग अलग अंक हो लेकिन यह कहाँ माइनस, अगर बीच में माइनस हो तो पावर जो है वो कैसी संख्या होना चाहिए, सम में कुछ भी हो जाए 16 14 कुछ भी, तो यह किससे कटेगा, ये भी आपका 23 प्लस 13 यानी कितना 36 से ही कटेगा। लेकिन तीसरा रूल क्या कहता है कि आपका यहाँ बीच में कैसी संख्या, देखिए तीसरा रूल क्या है कि बीच में निगेटिव हो, तो वही चीज याद रखिए कि बीच में निगेटिव हो लेकिन पावर जो है अगर यह विषम संख्या हो तो यह किससे कटेगा, तो 23 माइनस 13 यानी कितना, यह 10 से मेरा कटेगा। तो ये रूल होता है और इन्हीं तीनों रूलों पर हम लोग निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे कि किससे विभाजित हो। अब मान लो 2 संख्या 3 संख्या इस तरह से दिया हुआ रहेगा, मान लो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या दिया हुआ है और पता चल जाए कि यह 15 से कट रहा है, ये भी 15 से कट रहा है और ये 5 से कट रहा है। हमसे पूछेगा क्या कि तीनों का पूछेगा हमसे उभयनिष्ठ गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, सॉरी गुणनफल नहीं गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, अब देखो तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में कॉमन कितना 5 है, तो मेरा 5 आंसर होता। लेकिन अगर मान लो यहाँ भी 15 होता तो हम बोलते कि तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार गुणनखंड जो कॉमन दिखे वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे ये बनेगा। हम लोग एक एक करके इस टाइप को देखते हैं और बहुत सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आपको छोटा सा रूल जो मैंने बताया वो आपको याद रखना पड़ेगा।
चलिए तो यहाँ पे आइए, देखिए क्वेश्चन क्या है। आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखोगे क्या कि बीच में प्लस है। अगर बीच में प्लस तो पावर जो है वो विषम संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब यह संख्या जो कटेगा, कौन सी संख्या, 127 के पावर में 27, 127 और प्लस 97 के पावर में 97। अब देखो बीच में प्लस है और पावर कैसी संख्या, विषम संख्या है, यानी यह निश्चित तौर पर किससे कटेगा, 127 प्लस 97। आप दोनों को जोड़ लोगे तो क्या बोलोगे कि यह किससे कटेगा, तो 224 से कटेगा। उसी प्रकार अब इसको जब हम लोग हल करेंगे कि यह तो पहला नंबर था, दूसरा नंबर वाले को हल कीजिए तो 127 के पावर में 97 और प्लस 97 के पावर में 97। अब देखो कि यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस, लेकिन क्या पावर विषम संख्या है, तो बिल्कुल है। इसका मतलब यह भी किससे कटेगा, तो x का वैल्यू कितना 127, y का वैल्यू कितना 97, यानी यह भी किससे कटेगा, तो 224 से। अब कह रहा था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बताएं, तो देखो इसमें भी किया किससे कटना है, ये वाला 224 से और ये भी किससे कटेगा 224 से। तो दोनों में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन क्या है, तो पूरा का पूरा 224 ही कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि यह किससे कटेगा, तो 224 से कटेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ में जरूर आएगा। 3 रूल है, आपको तीनों रूल अच्छे से याद रखना है। कौन कौन सा 3 रूल है, आप उसको रिवाइज कर लो। देखो मैंने यहाँ लिखा है तीनों रूल को, आप उसको ध्यान से देखना। 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ रूल क्या है कि बीच में प्लस तो पावर विषम संख्या, तो किससे कटेगा, x प्लस वाई से। बीच में माइनस तो पावर सम, तो ये भी कटेगा x प्लस y से। लेकिन बीच में माइनस और पावर कैसी हो, विषम संख्या हो, तो यह किससे कटेगा, x माइनस वाई से। ये 3 रूल फॉलो करता है। तो जो तीनों फॉलो करता है उसी पर बेस्ड प्रश्न रहेगा। आपके मन में कुछ ऐसा आ जाए कि सर यहाँ माइनस हो और यहाँ मान लो पावर जो हो सम ही हो, मतलब कि यहाँ प्लस हो जाए, आपके दिमाग में चलेगा कि ये प्लस और ये भी सम हो, तब क्या होगा, तो वो कोई रूल नहीं होता है। उसमें हर बार अलग अलग अंक आ जाएगा, यानी जो रूल है उसी बेस्ड आपका पूछेगा। तो जैसे कि हम लोग प्रश्न जो देखते हैं, देखिए हमारे पास दूसरा प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है कि 52 आपका 7 के पावर में 379 प्लस 473 के पावर में 379। आपको देखना है कि बीच में प्लस है, तो बिल्कुल, तो पावर विषम होना चाहिए, बिल्कुल है। इसका मतलब यह जो कटेगा वो आपका किससे, इससे और इससे, यानी 527 प्लस कितना आपका 473। मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से लिख देता हूं ताकि आपको दिख पाए अच्छे से। तो यह किससे कटेगा, 527 प्लस 473। आप दोनों को जोड़ लोगे कितना आएगा, तो यह किससे कटेगा, तो 1000 से कटेगा। उसी प्रकार इसमें देखो आप बोल सकते थे यहाँ पर कि यहाँ पर कितना है, 527 के पावर में कितना 166 और वहाँ पर क्या है 473 के पावर में 166। तो क्या ये जो देखो बीच में माइनस है और पावर सम संख्या है, बिल्कुल है। मतलब यह भी कटेगा किससे, तो 527 प्लस 473, यानी किससे कटेगा, ये भी कटेगा किससे, 1000 से। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, सार्व गुणनखंड। तो मैंने अभी आपको बताया कि चाहे सार्व गुणनखंड पूछे चाहे उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछे, मेरा आंसर दोनों में एक ही होगा, कॉमन। तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे कि 1000 कॉमन है। अगर मान लो यहाँ 1000 नहीं होता, 500 होता, तब क्या कॉमन होता, तो 500 आंसर होता। लेकिन 500 नहीं आया, आया कितना 1000। दोनों में 1000 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन क्या है, तो आपका 1000। तो यह इसका सार्व गुणनखंड पूछे या उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछे, देख लो कि दोनों में कॉमन क्या है, आप उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 23 के पावर में 19 और प्लस 19 के पावर में 19। ठीक है, तो यह देखिए आप बताओ कि यहाँ पर बीच में प्लस है, बिल्कुल, तो पावर कैसा होना चाहिए, विषम।
फॉलो कर रहा है रूल को। तो ये किससे कटेगा, तो 23 प्लस 19 यानी कितना, तो यह जो है कटेगा किससे, 42 से कटेगा। उसी प्रकार इसको आप हल करो तो 23 के पावर में 23 प्लस 19 के पावर में कितना 23। आपको क्या देखना है कि बीच में प्लस तो पावर कैसा होना चाहिए, विषम, मतलब कि ऑड नंबर। बिल्कुल है, ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। तो ये भी किससे कटेगा, तो 23 प्लस किससे, 19 से, यानी दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना, आप बोलोगे 42। तो इसमें भी कॉमन निकला 42 और इसमें भी कॉमन, हमसे वही पूछ रहा है सार गुणनखंड। सार गुणनखंड का मतलब क्या, कॉमन मल्टीपल। तो दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, तो आप बोलोगे कि दोनों में कॉमन क्या है, 42 ही है। तो आप इजीली इसको बना सकते हो, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 49 के पावर में 15 है, तो क्या 1 के पावर में अपने मन से 15 रख सकते हैं, तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी रख देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, अब रख दिए अपने मन से। अब देखो यहाँ बीच में क्या है, माइनस, और पावर कैसी संख्या है, विषम। तो ऐसे कंडीशन में यह किससे कटता है, तो यह 49 माइनस 1 से कटता है। देखो बाकी दोनों में प्लस से कटता है, लेकिन माइनस में कब कटेगा, जब यहाँ भी माइनस और ऊपर में भी विषम संख्या। यही ऊपर में अगर सम संख्या होता तो यह कटता 49 प्लस 1 से, यानी हम लोग बोल सकते हैं किससे कटेगा, 48 से। अब देखो 48 तो ऑप्शन में नहीं है, तो अगर 48 ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग समझते हो ना कि अगर कोई संख्या 48 से कटेगा, मान लो एक संख्या है m और यह अगर 48 से कट रहा है, तो इसका जो जो फैक्टर है, जैसे कि क्या 24 है ना, आप बोल सकते हो जैसे कि क्या 16, जैसे कि क्या 8, इन सभी से ये m कटेगा ना। तो आपका 48 चूंकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह किससे कटेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो है किससे, ऑप्शन नंबर डी यानी 8 से बिल्कुल कटेगा। तो आप लोग देखो इसमें अगर रूल याद रहे तो ठीक, नहीं तो क्या करना, कहीं पर क्या होता है मैक्सिमम टाइम अगर नहीं याद रहे तो या तो वो x प्लस वाई से कटेगा, नहीं तो x माइनस वाई से कटेगा। कभी कभी ये ऐसा आएगा कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का दोनों जो है फैक्टर दिया हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम 100 में 95 बार दोनों में कोई एक ही देगा, या तो x प्लस वाई देगा या तो x माइनस वाई देगा। तो अगर भूल जाओगे रूल, अगर मान लो रूल भूल गए, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार x प्लस वाई खोजने का कोशिश करेंगे, नहीं तो वो नहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो x माइनस वाई। तो ये देखो है एक तरीका है कि अगर हमको नहीं समझ में आए या भूल गए तो हम करेंगे, लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर आपको कंठस्थ नहीं चीजें पता हो तो कभी कभी गलत भी हो सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो x प्लस वाई भी था, 49 में एक जोड़ोगे तो 50, और x माइनस वाई यानी 48 का फैक्टर भी था, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको रूल याद नहीं हो तब आप दोनों पे जाना, मैक्सिमम टाइम सही होगा, कभी कभी ही गलत होगा, लेकिन बाकी रूल याद रखना है आपको। चलो तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास एक क्वेश्चन 683 यहाँ पर ये है और 598 के पावर में 125। आपको क्या देखना है कि बीच में जो है वो क्या है, बीच में कौन सा संख्या है, माइनस है, ठीक है। और देखो ये और भी क्वेश्चन है, इतना और माइनस कितना है 647 के पावर में। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन तो है ही है। तो कह रहा है कि यह एक संख्या है, ध्यान दो यह एक संख्या है और यह किससे 36 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। अब आपको क्या देखना है कि बीच में माइनस तो पावर होना चाहिए था सम संख्या, अगर सम संख्या होता, अगर ये कैसा संख्या होता, सम संख्या होता, तो यह किससे कटता है, x प्लस वाई से कटता, लेकिन ये कैसी संख्या है, तो ये सम नहीं है बल्कि विषम संख्या है। इसका मतलब यह किससे कटेगा, तो यह x माइनस वाई से कटेगा, यानी ये किससे विभक्त होगा, तो 683 माइनस 598
उसी प्रकार यहाँ हल करेंगे तो ये भी देखो बीच में निगेटिव, तो पावर विषम संख्या है, मतलब ये भी x माइनस वाई से ही कटेगा, यानी 647 माइनस 598। तो पहले इसको हल कर लो, बाद में जिससे भागा देने के लिए कहेगा आप देना। जैसे ही आप हल करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 85 और बीच में माइनस था, आप यहाँ हल करोगे तो कितना 49, तो हल करके कितना आ जाएगा 36। अब देखो कह रहा था कि यह संख्या किसको 36 से जब भाग देंगे तो क्या होगा। तो आप जानते हो ना कि अगर 36 को आप 36 से क्या करोगे, अगर आप विभक्त करोगे यानी भागा दोगे तो शेषफल क्या होगा 0 आएगा, क्योंकि 36 को 36 से भाग देंगे तो यह संख्या पूरा पूरी कट जाएगा, और अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो मेरा रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा तो 0 आएगा। तो बहुत आसान था, कहीं से प्रॉब्लम नहीं, बस रूल याद रखना है कि अगर माइनस हो और पावर कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो, तो यह x माइनस वाई से कटेगा, और अगर माइनस हो पावर सम संख्या हो तो यह x प्लस वाई से कटेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है, बिल्कुल उसी तरह का है। यहाँ पर आप सबसे पहले प्रश्न में क्या देखोगे कि बीच में मेरा क्या है प्लस। जैसे ही आपका बीच में यहाँ पर प्लस होगा तो पावर आप फाइंड करो कि पावर कैसी संख्या होनी चाहिए। अगर पावर विषम संख्या है तो वह x प्लस वाई से कटेगा। तो बिल्कुल ये प्लस था तो पावर विषम संख्या था, यानी हम बोल सकते थे कि यह जो संख्या है, आप देख रहे हो ना यहाँ पर कि बिल्कुल ये अगर प्लस है तो ये विषम संख्या है, यानी यह x प्लस y से कटेगा, यानी 127 प्लस 97 यानी किससे कटेगा तो 224 से कटेगा, यानी हल करके कितना आ गया 224। अब कह रहा है कि इसको अगर 32 से भाग दिया जाए, तो इसको अगर 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल। आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप 224 को किससे 32 से भाग दे लो। तो आप जानते हो कि 7 बार में 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1 और 21 से कितना 22, पूरा पूरी कट जाएगा। तो आप इसको जैसे ही आप 32 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि रिमाइंडर मेरा 0 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास एक और उसी प्रकार का प्रश्न है। आप देखो कि बीच में क्या है प्लस है, और बीच में प्लस है तो पावर यहाँ कैसी संख्या है। अब देखो ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है तो पावर विषम होना चाहिए था। तो अब मुश्किल क्या होगा कि इसको हम लोग किसी तरह से विषम के रूप में लाएंगे। तो देखो यहाँ हम लोग 5 के पावर में 70 को क्या हम लोग लिख सकते थे कि 5 का स्क्वायर और उसके पावर में कितना 35। तो बोलोगे हाँ सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग 7 के पावर में 70 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर और उसके पावर में कितना 35। तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो फायदा क्या हुआ कि ये जो प्रश्न था वो मेरा टूट जाएगा किस पे, तो इसको जब ऐसे आप लिखोगे, देखो यहाँ आप जैसे ही इसको ऐसे लिखोगे कितना 5 के स्क्वायर और उसके पावर में कितना तो 35। उसी प्रकार इसको क्या लिखोगे तो आप बोलोगे 7 का स्क्वायर और उसके पावर में कितना 35। तो हुआ क्या कि यहाँ पर मेरा हो गया कितना, आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 25 हो गया, ठीक है, और उसके पावर में कितना 35, और यहाँ पर कितना होगा तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 49 हो गया और उसके पावर में कितना 35। तो अब ये रूल को फॉलो करेगा कि बीच में प्लस है तो पावर मेरा विषम संख्या है। इसका मतलब यह किससे कटेगा तो 25 प्लस कितना 49। आप दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो कितना होगा 74। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको जब हम लोग 74 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब आप बताओ कि अगर 74 को आप 74 से ही भाग दोगे तो शेषफल क्या होगा, यानी शेषफल मेरा 0 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो आप इसको इजीली बना सकते थे। हमने क्या किया, हम जान रहे थे कि ये कोई रूल नहीं है कि जब बीच में प्लस हो और पावर सम संख्या, ये कोई रूल नहीं है। तो ये किससे कटेगा कहना मुश्किल है, तो किसी तरह से इसको रूल के रूप में कन्वर्ट करेंगे। रूल वे के रूप में कन्वर्ट करने के लिए 5 के पावर 70 को हम लोग 5 का स्क्वायर के पावर में 35 लिख लिए, और 7 के पावर में 70 को 7 का स्क्वायर के पावर में 35 लिख दिए। क्यों, क्योंकि पावर क्या होता है गुना, तो पावर का मान तो बदलना नहीं चाहिए।
चाहिए, जो है वही रखना है। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए तो यहाँ बेस का अंक ये बदल गया और बेस का अंक ये बदल गया, और अब मेरा रूल पर आ गया कि बीच में अगर प्लस तो पावर विषम संख्या हो तो यह किससे कटेगा, तो आपका x प्लस वाई, जहाँ ये x है और ये y है, यानी यह किससे कटेगा, 74 से। अब 74 से कटेगा तो हम लोग 74 को 74 से भाग देंगे तो क्या मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, तो रिमाइंडर भी मेरा 0 आ जाएगा। तो बहुत आसान था, कहीं से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखो आपका वही चीज़ है कि बीच में क्या है प्लस, और पावर कैसी संख्या है, विषम संख्या, तो ये रूल पर है ना। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, बोल सकते हैं कि 71 के पावर में 83 और 73 के पावर में 83, क्या ये रूल पे है, तो है। बीच में प्लस है और पावर विषम संख्या है, यानी यह 71 और प्लस कितना 73 से कट जाएगा, यानी 144 से क्या होगा, कटेगा। और कह रहा है कि इसको किससे भाग देना है, इसको आप जब 36 से भाग दोगे तो हमसे पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो आप बताओ कि 144 को जब 36 से भाग दोगे तो 36 से 4 बार जब करोगे तो पूरा पूरी 144 आ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई संख्या पूरा पूरी कट जाए तो रिमाइंडर कितना, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली बना सकते हो, है ना। तो इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, थैंक यू।